अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। तो इन प्रॉपर्टीज़ में हमें रियल नंबर्स के बारे में तो पता है कि रियल नंबर्स कौन से हैं। हम अपनी पिछली वीडियोस में इनके बारे में पढ़ चुके हैं रियल नंबर्स के बारे में। और यहाँ पे आ रहा है इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो इक्वालिटी का क्या मतलब होता है कि बराबर, यानी कि अब इक्वेशंस के लिहाज से अगर हम देखें तो वो वाली इक्वेशंस होंगी जिनमें इक्वल का साइन यानी कि बराबर का ये वाला साइन इस्तेमाल होगा। वो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी वो हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी को देखते हैं हम। तो इस प्रॉपर्टी के नाम से भी जाहिर हो रहा है रिफ्लेक्सिव के ये वर्ड रिफ्लेक्शन से निकला है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है अक्स। ये ए इज इक्वल टू ए, यानी जैसे हम मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं तो हम खुद ही नज़र आते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में भी वो वैल्यू ए इज इक्वल टू ए के बराबर ही होगी। तो यहाँ पे फॉर ऑल ए क्या होगा, रियल नंबर के इक्वल होगा, यानी कि ए वाली वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी, रियल नंबर के इक्वल होगी। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इसमें ये है हमारे पास इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी देन बी इज़ इक्वल टू ए। तो इसमें भी फॉर ऑल ए बी दोनों एलिमेंट किसके होंगे, रियल नंबर के। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर हमारे पास ए इज इक्वल टू बी है, यानी कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के बराबर है, तो हम फिर ये भी कह सकते हैं जो सेकंड नंबर वाली वैल्यू है वो फर्स्ट वाली वैल्यू के बराबर है। यानी कि हम इनकी जगह क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। बी को पहले लिख लिया, बाद में ए, तो दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, बराबर हैं। ए इज इक्वल टू बी देन बी इज इक्वल टू ए के बराबर है। तो उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी में क्या होगा, इसमें हमारे पास ये है इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, यानी कि ए बराबर है बी के, एंड बी इज़ इक्वल टू सी, देन जो हमारे पास ए है वो किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा। तो फॉर ऑल ए बी सी एलिमेंट किसके हैं, रियल नंबर के। ये बड़ी सिंपल प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की तरह है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में जस्ट 2 वैल्यूज़ ही हमारे पास है, ट्रांजिटिव में हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी। जैसे कि ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के। अब देखें ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं, फिर बी भी बराबर है सी के। तो यहाँ पे भी यही वाली चीज़ आ गई है, बी बराबर है सी के। इसका मतलब ये है कि अगर बी सी के बराबर है तो फिर यहाँ पे देखें बी ए के भी तो बराबर है ना, तो फिर इसी लिहाज से सी और ए भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब जो फोर्थ नंबर पे हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। तो एडिटिव प्रॉपर्टी का आप लोगों को इसके नाम से ही जाहिर हो रहा होगा कि कुछ एडिशन टाइप इसमें होगा। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी देन ए प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ए बराबर है बी के, तो फिर क्या होगा, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी के भी बराबर होगा। अब इसमें उन्होंने क्या किया है कि दोनों साइड पे सेम वैल्यू सी को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो देखें जब पहले ए बी बराबर थे तो सेम चीज़ को उन दोनों साइड्स में ऐड करने से, यानी कि ए के साथ भी उसी वैल्यू को ऐड किया और बी के साथ भी वही सेम चीज़ ऐड की, तो दोनों के आंसर क्या आएंगे, बराबर ही आएंगे। और यहाँ पर भी हमारे पास जो फॉर ऑल ए बी सी क्या होंगे, एलिमेंट होंगे रियल नंबर के। अब जो फिफ्थ नंबर पे हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी सेम एडिटिव प्रॉपर्टी ही की तरह होगी कि हमारे पास होगा ए इज़ इक्वल टू बी। तो फिर हम क्या करेंगे, वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएं ए के साथ और उसी वैल्यू को हम बी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तब भी इन पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये बराबर ही होंगे। जैसे कि ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी में ये था, एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में ये था कि अगर हम एक ही वैल्यू को, यानी कि सेम वैल्यू को ऐड भी करें दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे, और मल्टीप्लाई भी करें, तो हमारे आंसर चेंज नहीं होंगे बल्कि क्या होंगे, बराबर ही होंगे। अगर जो वैल्यूज़ हैं जिनके साथ हम मल्टीप्लाई करें या ऐड करें वो भी एक के दूसरे के बराबर हों। तो इसमें भी हम लोग कह दें फॉर ऑल ए बी
सी, तीनों एलिमेंट किसके हैं, रियल नंबर के हैं। अब 6 नंबर पे जो आ रही है वो हमारे पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अब इन प्रॉपर्टीज़ में आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि ये इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ हम कर रहे हैं तो इनमें सब में क्या आ रहा है, बराबर की ही अलामत आ रही है, बराबर की अलामत, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन क्या होगी, कैंसिलेशन में क्या है कि कैंसिल करना है हमने प्रॉपर्टी फॉर एडिशन में से कुछ। तो जैसे हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी थी ना, वही उसी का जो उल्टा होगा वो हमारे पास किसके बराबर आएगा, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के इक्वल आएगा। तो इसमें हमने क्या करना है कि इफ़ ए प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी, देन हमने सी को दोनों साइड से क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। तो ए इज़ इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, बी के बराबर आ जाएगा। तो थर्ड लास्ट पे जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास 7 नंबर पे, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का ही उल्टा है। तो इसमें हमने क्या करना है कि हमारे पास अगर हो सेम वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो दोनों साइड पे, जैसे ए सी इज़ इक्वल टू बी सी, तो अगर हम सी को दोनों साइड से कैंसिल कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, बराबर ए इज़ इक्वल टू बी के बराबर आएगा।